आज मैं पुनः राजराजेश्वर उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान विषय के चौथे पाठ से, जिसका शीर्षक है कपड़े तरह तरह के और रेशे तरह तरह के, इस अध्याय से मैं मुख्य बिंदुओं को आपके सामने आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं। वस्त्र हमारे शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर को ढकने में या सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाव में या पर्यावरणीय प्रभाव, धूप, ठंड आदि से सुरक्षा के लिए भी वस्त्र काफ़ी उपयोगी होते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से अलग अलग मौसम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाए जाते हैं। गर्मी में सूती वस्त्र, तो शरद ऋतु में वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कपड़े का निर्माण धागे या रेशे से किया जाता है। धागे की प्रकृति के अनुसार वस्त्र की प्रकृति में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे जैसे धागे होते हैं उसी प्रकार के उसके वस्त्र बनते हैं। कॉटन के फाइबर से सूती कपड़े, तो ऊन से ऊनी वस्त्र और सिंथेटिक फाइबर से संश्लेषित कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम लोग यह ध्यान देंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। वास्तव में रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में बता दूं। वैसे रेशे जो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्लांट्स, एनिमल्स या अन्य प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उसे नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन, हम्प, जूट आदि नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। रुई से बने धागे से, यानी कपास से जो रुई प्राप्त होती है, रुई से जो धागे बनते हैं, उससे जो वस्त्र बनते हैं उसे सूती वस्त्र, एवं जूट के धागों से चटाई, बोरे, पर्दे, रस्सियाँ इत्यादि बनाई जाती है। रेशम कीट से प्राप्त रेशम के धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, जो सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में पहनने के लिए अनुकूल होता है, जबकि ठंडक में यानी जाड़े के ऋतु में हम मुख्य रूप से वूलन वस्त्र पहनते हैं, जो हमें ठंड से बचाते हैं। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशे। वैसे रेशे जिसका निर्माण विभिन्न रासायनिक पदार्थों के बहुलीकरण से होता है, उसे हम संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी इत्यादि सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें मैं अलग अलग रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि के बारे में बता रहा हूँ कि इसका निर्माण कैसे होता है और ये कितने लाभदायक हैं हमारे लिए, इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी विशिष्टताएं क्या हैं। सबसे पहले रेयॉन, इसके बनाने की विधि में बता दूं। रेयॉन के निर्माण के लिए सबसे पहले लकड़ी या बांस को पीस कर उसका लुगदी बनाया जाता है, और इस लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालने पर यह लाल नारंगी द्रव में परिणत हो जाता है। इस द्रव को छानकर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो यह एक चिपचिपा पदार्थ में परिणत हो जाता है। इस चिपचिपे पदार्थ को विस्कोस
कहा जाता है। विस्कोस को महीन छिद्र वाले पात्र से सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर इसके रेशे कठोर हो जाते हैं। इसी कठोर रेशे को हम रेयान कहते हैं। यह देखने में रेशम जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए कुछ लोग इसे नकली रेशम के नाम से भी जानते हैं। रेयान के धागे को जलाने पर यह तेज लपट के साथ जलकर काले दाने में बदल जाते हैं और जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। इसकी पहचान हो गई। रेयान से वस्त्र, मौजे, चादर, कालीन इत्यादि बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में केरल में रेयान के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया गया था। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेयान के बाद नायलॉन। ये भी सिंथेटिक फाइबर है। इसका उत्पादन एवं प्रचलन सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ। न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, इस दोनों को मिलाकर एक शब्द बना नायलॉन। इसी नाम से इसकी प्रसिद्धि मिली स्थान के आधार पर। नायलॉन के बहुलक का निर्माण कोयले से प्राप्त एलिफैटिक कंपाउंड से होता है। इसे पिघलाकर धागों के रूप में ढाला जाता है और ये धागे ज्यों ही वायु के संपर्क में आते हैं तो ये कठोर हो जाते हैं, ये काफी मजबूत होते हैं। इससे पैराशूट की रस्सी, ब्रश एवं अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। अगला है पॉलिएस्टर। ये तीसरा सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर। ईस्टर के अनेक अणु मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं जिसे पॉलिएस्टर कहा जाता है। यह भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका एग्जाम्पल टेरिलीन है। इसके रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। इस वस्त्र में जल धारण क्षमता कम होती है, यानी कपड़ों के साफ करने के बाद ये कपड़े बहुत कम समय में सूख जाते हैं। इसीलिए इसे धो और पहनो वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे वस्त्र के अलावा बोतल, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। और सबसे अंत में है एक्रिलिक। यह भी एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका निर्माण एक्रिलिक एसिड के बहुलक से किया जाता है। एक्रिलिक एसिड के बहुलक से किया जाता है। ये रेशे ऊन के रेशे के समान प्रतीत होते हैं, उलेन जैसा। ये सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं। इससे कंबल, स्वेटर, चादर इत्यादि बनाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने दो बातें मुख्य रूप से सामने लाया कि रेशे क्या हैं, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्राकृतिक रेशे और सिंथेटिक रेशे, संश्लेषित रेशे, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, दोनों के बारे में हमने आज आपको बताया। इसका PDF भी मैं साथ भेज रहा हूँ, उसे नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में, बार बार दोहराएंगे और बाकी पुनः क्लास में पढ़ाई होगी। आज के लिए इतना ही। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप विशेष सावधान रहेंगे, घर में रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे। राजराजेश्वर उच्च विद्यालय की ओर से प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों की पढ़ाई हो रही है और आपके पास पहुंचाया भी जा रहा है। कृपा कर इसे ध्यान से स्मरण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय।